ये देखें वैसे। अस्सलाम वालेकुम, हेलो हेलो, 1 2 3 टेस्टिंग। क्या हाल है? मैं ठीक हो गई, ये देखें मैं सेट हो गई। अच्छा, अभी तो मेकअप किया हुआ, आपको मेकअप के बगैर भी दिखाऊंगी। मैं ठीक हो गई हूँ और ठीक हो ही जाना था भाई। लेकिन भाई भाई वाह वाह वाह, कल भी मैं कह चुकी हूँ कि ना छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाया करें, ना आप ऐसी हर बात को उठाया करें। लेकिन हमारे जो पेजेस हैं काफ़ी सारे, पता नहीं क्या ही क्या लिख देते हैं। एनीवे, क्या हाल है आपका? कैसे हैं? मैं कराची में हूँ, ज़ारा के पास हूँ, नूर जहाँ के पास हूँ, और आजकल शूट पे हूँ। आज ज़ारा के साथ मेरा एक न्यू प्ले आ रहा है, ज़ारा, उसमें मेरी बेटी बनी है और मैं ज़ारा की अम्मी बनी हूँ। मेरा काम बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा काम है, लेकिन जो भी है इंटरेस्टिंग है। आपको जैसे कि पता है कि बहुत सारी चीज़ें मैं छोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे कोई अलग सी चीज़ चाहिए, कोई इंटरेस्टिंग चीज़ चाहिए जो कि थोड़ी सी टिपिकल होने से ज़रा हट जाए। क्योंकि बहुत दिनों से काम नहीं कर रही, तो चाह रही हूँ कि थोड़ा अलग सा काम हो। लेकिन हमारे एक ही तरह के स्क्रिप्ट होते हैं, ऑलमोस्ट एक ही तरह की कहानियाँ होती हैं, वही आपको पसंद है और वही सब लोग देखते हैं। मैंने थोड़ी सी ब्रेक ली हुई, जैसे आपको पता है, लेकिन अब मैं फिर से काम कर रही हूँ। अब आज तो मेरी छुट्टी हो गई है। अभी ज़ारा का काम रहता है और उसका दिल उछल उछल के बाहर आ रहा है, क्योंकि आज लगी हुई है जनाब सेल, मिड समर सेल लगी है और 50% और पता नहीं कितना कितना हुआ हुआ है। और मैं सोच रही हूँ कि मैं जाऊँ और जाकर मैं ज़रा देखूँ कि क्या कुछ मिल रहा है। और ज़ारा ने मुझे कहा मुझे तस्वीरें भेजनी है, उसका दिल बेचैन है कि मैं अम्मा के साथ जा सकूं, लेकिन ज़ाहिर है कि काम की कमिटमेंट होती है तो वो नहीं जा सकती, क्योंकि उसको अभी काम ख़त्म करना है, क्योंकि बहुत दिनों से ये काम चल रहा है जो कि अब ख़त्म होना चाहिए। तो मैं अभी अकेली जाऊँगी। शाइस्ता यहाँ नहीं है, शाइस्ता लाहौर में है। अगर शाइस्ता होती तो मैं शाइस्ता जाते। बात ये कि क्योंकि कराची मेरा भी अब काम कम ज़रा आना हो गया और शाइस्ता ईद के लिए लाहौर गई हुई थी, तो वहीं रुक गई हैं क्योंकि उनकी भी फैमिली है। अगर वो होती तो हम दोनों लूर फिरते, लेकिन वो नहीं है। मैं मिस कर रही हूँ और मैं अब अकेली ही जाऊँगी ज़रा सैर सपाटे को, घूमने फिरने को। दरअसल यहाँ आके मुझे भी, यहाँ पे ही आके टाइम मिलता है थोड़ा सा अपने पे ज़रा टाइम देना, अपना फिरना टुरना घूमना। वहाँ पे मैं काम, आपको पता है कि या घर के काम होते हैं, या घर फैमिली की जिम्मेदारियाँ होती हैं, या फिर मेरे अपना कपड़ों का काम होता है, उसकी चीज़ें होती हैं, और घर में बहुत सी चीज़ें होती हैं कि मैं अपने पे इंसान फोकस नहीं कर सकता। या छोटी चंदा बड़ी चंदा के पीछे होती हूँ मैं। हाँ, आपको बताना था कि छोटी चंदा को बहुत ज़ोर का करंट लगा है जनाब। अल्लाह मियाँ ने शुक्र है उसकी ज़िंदगी बचाई है। वो ऊपर वाले कमरे के वो पंखे साफ़ कर रही थी, तो ऊपर वाला जो रूम है मेरे बेटे का, वो कोई नहीं था, घर पे नहीं था, और वो उसका रूम साफ़ करी थी, पंखा, तो पंखे ने उसको पकड़ लिया और वो बेचारी, पंखा भी टेढ़ा हो गया, पंखा गिरा है तो वो गिरी है। और घर में कोई और नहीं था, सिर्फ दोनों चंदाएँ थी, बड़ी और छोटी, और बड़ी चंदा नीचे थी और वो ऊपर थी। समीन अपने काम पे थी, मैं कराची में थी, बड़े लड़के अपने अपने कामों पे थे, और उनके अब्बा जो है वो सो रहे थे। लिहाजा अल्लाह का शुक्र है कि छोटी चंदा की ज़िंदगी बच गई, अल्लाह मियाँ उसको ज़िंदगी दे। और सुना है कि उसकी गर्दन और उसकी नसें भी बाजों की खिंच गई। ज़ाहिर है वैसे भी ये ट्रॉमा होता है, इतना ज़ोर का झटका लगे तो इंसान को वैसे ही होश नहीं आती है। तो लिहाजा बड़ी चंदा ने उसको 2 दिन की फिर ऑफ दे दिया था। आज वो आई है, कुछ थोड़ी तबीयत उसकी बेहतर है। आप लोग भी प्लीज़ दुआ कीजिएगा, अल्लाह मियाँ इनको ज़िंदगी दे। छोटे छोटे बच्चे हैं इनके, अपने बच्चों के लिए मेहनतें करती हैं और अल्लाह के हवाले अल्लाह की ईमान होती है। खैर, तो मैं इसलिए मैंने कहा कि मैं ज़रा आज अपने लिए निकलूँ। मैंने सोचा कि ज़रा मैनिक्योर पेडिक्योर कराती हूँ, फिर मैंने कहा कि ज़रा घूम लूँ थोड़ा सा, फिर घर चली जाऊँगी मेरे जहाँ के पास, उसके साथ खेलूँगी, फिर ज़ारा आ जाएगी ज़ाहिर है। और मेरा उसके बाद संडे को छुट्टी है, और संडे को प्लान है कि मैं पार्लर जाऊँ, मैनिक्योर पेडिक्योर कराऊँ, कुछ बालों में तेल लगवाऊँ। घर में तो लगा लेती हूँ, कि मेरे सर में मेरे बाल बहुत उतर रहे थे, इतने 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 कि आप सोच नहीं सकते, गुच्छों के गुच्छे। जब से मुझे कोविड हुआ था ना, अभी 3 महीने पहले फिर से हो गया था ना, मैं जब हॉस्पिटल में थी, तो तबीयत ख़राब थी बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से मेरे बाल भी बहुत उतरे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि एक मुझे मिला है सीरम, जो कि बालों का है, ये आप देखिए,
ये वाला, जिससे कि मुझे मेरे बालों में स्प्रे है, ये 3 महीने का कोर्स है ये, और ये आपको बालों में लगाना होता है सुबह शाम, और उससे आपके बाल रुक जाते हैं। एक दफ़ा पहले भी मैं इस्तेमाल कर चुकी हूँ और मुझे बहुत फ़र्क पड़ा था। अभी भी मेरे बाल रुक गए, इतने उतर रहे थे कि आपको अंदाज़ा नहीं है कि गुच्छों के गुच्छे हाथ में आ रहे थे। मतलब मैं यूँ करती थी तो मेरे हाथ में गुच्छा आ जाता था, बहुत हल्के हो गए थे। तो अभी ये है कि अभी ग्रोथ तो रीग्रोथ होना शुरू होंगे यहाँ से हल्के हल्के, लेकिन अभी रुक गए, जहाँ थे ना वहाँ रुक गए। तो अभी देखें, खुदा करे कि ये बढ़ जाए बाल। और जी बेटा, सब कुछ वहाँ रखा है, तो ये बाल जो है रुक जाए। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं वो केराटिन करा लूँगी, क्योंकि उससे ज़रा बाल सीधे रहते हैं। हर वक्त ब्लो ड्रायर जो है ना वो बहुत परेशान करता है। एनीवे, तो अब मैं जाने का वक्त हो गया है। मैं सोच रही हूँ कि मैं ज़रा घूम फिर के आऊँ, आपको भी दिखाती हूँ कि सेलों में क्या क्या मिल रहा है और मैंने क्या क्या शॉपिंग कर लेनी है आज। और बस अल्लाह मुझे शॉपिंग से बचाए। और अगली चीज़ें पड़ी हुई हैं, वो जाते ही चंदा वगैरह को दे दूँगी, ताकि और चीज़ें जब आती हैं तो पिछली निकलनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो बहरहाल आप फिक्र न कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, मैं सेहतमंद हूँ, मैं खुश हूँ और मैं सेटिस्फाइड हूँ। आप अपना ख्याल रखें, मैं अपना ख्याल रखूँगी। लेकिन अभी मैं बाज़ार जा रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ वहाँ क्या क्या हो रहा है। हाँ जी, बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है, लेकिन समझ नहीं आती कि बंदा क्या ले और क्या छोड़े। दरअसल मैं वेस्टर्न कपड़े नहीं पहनती इतने ज़्यादा, इसलिए मेरे फिर ज़ाया चले जाते हैं। अब ज़ारा पहनती है वेस्टर्न कपड़े, और ज़ारा जो है उसको यहाँ आना चाहिए, और ज़ारा की तो शूट चल रही है तो वो कैसे आएगी भाई। और ये अब मैं जा रही हूँ अपनी एक पसंदीदा दुकान जिसका नाम है वॉकीज़। यहाँ बड़े अच्छे जूते और बैग्स मिलते हैं। देखिए, पाकिस्तानी दुकानें भी चीज़ें बहुत अच्छी मिलती है वहाँ से। अस्सलाम वालेकुम जी। और यहाँ पे भी ज़रा घूमना ही है ना भाई, तो घूमना है तो घूमो। नहीं, परफ्यूम, जूते चमचम करते हुए, चप्पलें कहाँ हैं? चप्पलें अच्छी हैं, सब अच्छे हैं। चप्पल जो है ना वो कंफर्टेबल होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नरम कंफर्टेबल तरीन। काली चप्पल भी चाहिए थी, लेकिन नहीं, हार्ड है। ये भी है, हार्ड है, सॉफ्ट नहीं है, पाँव को ना तंग करती है हार्ड जूतियाँ। चलिए अब आगे चलती हूँ, देखिए क्या मिलता है आगे। अभी तक तो मैं बची हुई हूँ, मैंने कोई शॉपिंग नहीं की है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बगैर ज़िंदगी गुजर सकती है। और बात यह है कि ज़रूरत तो कोई है नहीं, ऐसी दिलखुश हो रही है ना, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं मुझे नज़र आई कि जो मैं कहूँगी हाय अल्लाह, इसके बगैर तो नींद नहीं आएगी। अनाउंसमेंट, अब मैं एक और जगह जा रही हूँ, देखिए वहाँ क्या होता है। हाँ जी, बच न सकी, बड़ी मज़े की सेल थी, बहुत ही सोच समझ के लिया। मैंने एक जोड़ा लिया है, और इसलिए क्योंकि आप कपड़े ख़रीदना, कढ़ाइयाँ कराना, सिलाना, मुझे कढ़ाइयाँ बहुत पसंद हैं। सिलाना एक लंबा काम होता है ना, तो अगर सिला सिलाया आपको कोई अच्छी चीज़ सेल में मिल जाती है और उसी प्राइस में, लेकिन ये है कि फटाफट रेडी टू वेयर, तो मज़ा तो उसका आता ही है। और लोग यहाँ मुझे कह रहे हैं आप तो खुद कपड़े बनाती हैं, आप तो खुद सिलाती हैं, आपको क्यों, क्या ज़रूरत पड़ गई? भाई आखिर मेरा भी दिल करता है, ऐसी तो कोई बात नहीं है कि मेरा दिल नहीं करता। अब जैसे मैंने ये भी किसी ब्रांड का पहना हुआ है, मुझे अच्छे लगते हैं एथनिक के कपड़े, एथनिक का सूट है, और मैं ख़ुद भी बना लेती हूँ और मैं लोगों के भी पहनती हूँ।
लोगों की चीज़ों को भी अप्रिशिएट करना चाहिए ना। ये तो गलत बात है कि आप सेल्फिश हो जाएं और अपनी ही चीज़ को कहें कि मेरी चीज़ द बेस्ट है। तो अब हुआ ये है जनाब कि मैंने अपने लिए एक जोड़ा लिया और फिर मैंने एक वापस कर दिया। इसलिए वापस कर दिया क्योंकि एक तो वो थोड़ा मोटा था, दूसरा वो वाला नहीं था कि जिसके बगैर नींद ना आए। तो मैंने सोचा कि छोड़ो, इतना ही काफ़ी है, तो वो ले लिया। फिर मैंने ज़ारा से बात की। ज़ारा ने मुझे कहा कि मेरी भी काम ख़त्म हो गया, छुट्टी हो गई है, तो मैं भी फ्री तो हो गई हूँ। तो मैंने कहा फिर आप इधर आ जाओ, क्योंकि ज़ारा के जो कपड़े हैं, जो उसको कपड़े चाहिए, वो मुझे नज़र तो बहुत सारे आ रहे थे, वेस्टर्न क्लोथ्स, वो लूज़ पहनती है। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि अपनी पसंद से ही ले तो ज़्यादा बेहतर है। फिटिंग्स के मसले होते हैं ये वो, मतलब मैं उसकी पसंद की चीज़ें पहन लेती हूँ, लेकिन उसको ज़रा काफ़ी वो अपनी चीज़ों के मामले में है कि ऐसी हो वैसी हो, कलर्स के मामले में भी। तो फिर मैंने कहा कि मैं आपका वेट करती हूँ, आप आ जाओ तो फिर मैं ले लूँगी। तो वो कह रही है कि अम्मा आप, मुझे तो 40 मिनट्स लगेंगे आने में। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे कॉफ़ी पीती हूँ और आपका वेट करती हूँ, और यहाँ पे रौनक है बहुत सारी, बहुत लोग हैं, वो देखती हूँ, कोई बात नहीं, खैर है। अब मैं उसका वेट कर रही हूँ और साथ साथ लोगों को देख रही हूँ। बात सुने, एक्सक्यूज़ मी, ये तो बहुत कड़वी है, नहीं थोड़ा सा स्वीटनर डालें, वो जो स्टीविया होता है ना वो तो बिल्कुल। और ठंडी भी नहीं है, वैसे ठंडी भी नहीं थी, कौड़ी जहर थी, बेकार। मीठा ना हो तो फ़ायदा क्या, लेकिन थोड़ा मीठा डलवाती हूँ। तो अब मैं ज़ारा का इंतज़ार कर रही हूँ। और सच्ची बात यह है कि कराची में आके ही ज़रा मैं थोड़ा सा घूम लेती हूँ। आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, मैं बार बार एक बात क्यों करने लगी हूँ कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ। जो बूढ़े लोग होते हैं भूल जाते हैं ना कि ये बात पहले भी हो चुकी है। आपके घर में भी होंगे ऐसे लोग जो एक बात 6 दफ़ा करते हैं, क्योंकि उनको भूल जाता है कि वो ये बात कर चुके हैं। हमारे पास भी ऐसे लोग हैं, और फिर हम चुप कर जाते हैं कि अब क्या बोलें, क्या हम ये बात चौथी दफ़ा सुन रहे हैं। कहीं मैं चौथी दफ़ा तो नहीं बता रही आपको, शायद बता रही हूँ। खैर, अच्छा जी, अब ये है कि जो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग कमेंट्स करते हैं, मैं ऑलमोस्ट सारे ही पढ़ती हूँ। कुछ कमेंट्स पे कि जो कुछ लोग हैं उनके ऊपर ना आदमियों की तस्वीरें लगी हुई हैं। अच्छा, वो मुझे ना बड़ा इरिटेट करती हैं, क्योंकि मैं नहीं समझती कि वो कोई औरत है, मैं समझती हूँ आदमी है। और वो जो भी मैसेज करें उनका मैं जवाब कोई इतना ख़ास देती नहीं हूँ। और क्योंकि मुझे वो कुछ बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी कर देते हैं, बहुत ज़्यादा 10 मैसेज, और उसमें शक्ल आदमी की होती है। तो प्लीज़ आप अपनी शक्लें लगाएं, आपकी अपनी शक्लें बहुत प्यारी हैं, आप अपने आदमियों की शक्लें ना लगाएं प्लीज़, ताकि मुझे पता तो चले कि मैं जिसके साथ बात कर रही हूँ, जो मुझे कमेंट कर रही हैं, वो कैसी दिखती हैं और वो कैसी हैं और वो कौन है। तो प्लीज़ इस बात को ज़रा देखिएगा, वरना फिर बहुत सारे मैसेजेस मैं इग्नोर कर देती हूँ, बहुत सारे कमेंट्स जो हैं। इसके अलावा ये है कि मेरे लिए बहुत परेशान हो गए आप लोग, फिर से कह रही हूँ, बहुत दफ़ा कह चुकी हूँ, फिर से बार बार रह के। खैर, अभी यहाँ पे भी इतने लोग मुझे मिले हैं, आपका तो चेहरा ख़राब हो गया था, आपका तो ये हो गया था। मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आपकी मोहब्बतों का, आपके एहसास का, आपके प्यार का शुक्रिया। सूट मैंने बहुत प्यारा लिया है वैसे कलर, ये देखिए, ये कलर है, नाइस है ना, प्यारा है ना। अगर आपको भी आना है तो आप आ जाए, यहाँ पे सेल लगी हुई है, लूट मची हुई है वैसे। अच्छा, एथनिक से मैं बच गई। एथनिक मेरा फेवरेट ब्रांड है, लेकिन वहाँ बहुत अब ज़्यादा प्रिंट हो चुके थे, और जो ज़रा मुझे पसंद आए वो उनके स्लीवलेस थे, और कुछ वो कट्स मुझे सही नहीं लगे, और कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव भी थे, इसलिए मैंने नहीं लिए। अभी फिर मैं गई निशात पे, तो निशात पे बहुत अच्छी सेल थी, और बहुत ज़्यादा सेल थी, बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, और मुझे काफ़ी अच्छे सूट मिल गया। ये 50% पे मिला है, बड़ा अच्छा मिल गया। और क्या ले